गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। लास्ट टर्म तक हमने ख़त्म किया था एमएसटी। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में क्या है, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं तो क्या आएगा, ए, जैसे क्रुस्कल यूज़ करते हैं तो क्रुस्कल क्या करता है, सॉर्ट कर लेता है, मिनिमम से सिलेक्ट करता जाता है। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर हमें ए से डी शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था, ठीक है, तो देखो एक शॉर्टेस्ट पाथ है ए से डी 2 होना चाहिए, लेकिन अगर हम एमएसटी के थ्रू जाएंगे तो ए से डी तक का पाथ कितना है, 1 1 1 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब इससे निकालेंगे एमएसटी का यूज़ करके तो 3 हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी एक मिनिमम पाथ है 2, वही सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो एमएसटी के मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू ये सॉल्व नहीं हो सकती है। तो कैसे सॉल्व होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वो आता है, कॉन्सेप्ट है रिलैक्सिंग ऑफ एज का, ठीक है, कि अगर एक एक्स से वाई, एक एज है एक्स से वाई और वाई तक पहुंचने का रास्ता, ठीक है, जैसे ये है एडी है एक, ठीक है। अभी फिलहाल हमें पता है कि डी तक जाने का पाथ का वेट कितना है, 3, ठीक है, या डिस्टेंस है डी तक पहुंचने का 3 इस एमएसटी के थ्रू, ठीक है। और ये कह रहा है कि वाई तक पहुंचने का जो वेट है वो अभी 3 है, ठीक। अगर ये एक्स तक पहुंचने का वेट मान के चलो एक्स है ए, तो यहाँ तक अगर ए से ही स्टार्ट करते हैं तो ये 0 है, ठीक है। तो x तक पहुंचने का वेट 0 और x से y पहुंचने का वेट 2, ठीक है। तो अगर 3 तक मतलब y तक पहुंचने तक का वेट जो है वो ग्रेटर देन है अभी फ़िलहाल x तक पहुंचने के वेट और x से y तक पहुंचने का वेट के एडिशन से। जैसे यहाँ तक a तक पहुंचने, a से ही स्टार्ट कर रहे हैं मान के चलो, तो a तक पहुंचने का वेट कितना है, 0, ठीक है। और a से डी तक पहुंचने का वेट कितना है, 2। लेकिन अगर एमएसटी के थ्रू हमने कहीं स्टोर कर रखा है कि ये 3 है, ठीक है, या कहीं और से पता है कि हमें ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे कि उस एज तक पहुंचने का वेट इज इक्वल्स टू एक्स तक और एक्स से वाई तक। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि इसका थोड़ा सा चेंज वर्जन ले लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये है 15, ये है 2, ये है 3, 1 5, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल लेके देखते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो डी तक का वेट कितना है, डी तक का डिस्टेंस है 2। अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो ए को सिर्फ 2 ही चीज़ पता होगी, डी और बी, ठीक है। और बी तक पहुंचने का वेट कितना है, 15, ठीक है। तो हम डी तक पहुंच गए, यहाँ तक आ गए हम ए से डी, ठीक है। अब हम चाहते हैं आगे देखना, तो देखो ए से डी से बी एक रास्ता है, एक एज है डी टू बी, ठीक है, जहाँ पर बी तक पहुँचने का डिस्टेंस अभी कितना है, 15, ठीक है। बी तक पहुंचने का डिस्टेंस है 15, ठीक है। और डी तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी कितना है, 2। और एक डी से बी का वेट कितना है, 3, तो टोटल कितना हुआ, 5। अब ये 15 इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो मतलब बी तक पहुंचने का पाथ अभी हमें पता था कि एक पाथ है बी तक पहुंचने का जिसका डिस्टेंस है 15, ठीक है। और अभी हमारे पास ये पता चल गया कि भाई एक पाथ लेंथ है 5 जिसके थ्रू हम बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये पाथ लेंथ है 2 और 3 5 जिसके थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, मतलब बी तक पहुंचने का पाथ अब 2 + 3 5 अपडेट कर देंगे। मीन्स ये रिलैक्स हो जाएगी, इसको कहते हैं एज को रिलैक्स करना, रिलैक्सिंग ऑफ एन एज। इस एज के कारण वेट या जो डिस्टेंस है वो रिलैक्स कर दिया गया या चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरह का चेंज आता है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है।
अब जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये एक ग्राफ है, हमें इसमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है एक नोड से हर एक दूसरे नोड तक का, ठीक है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट रिलैक्सिंग ऑफ एन एज यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे कि हम उसको शॉर्टेस्ट सिंगल सोर्स से सारे नोड्स अदर वर्टिसेस या नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे इसको देखते हैं। उसके लिए डिजिस्ट्राज यूज़ करेंगे और देखेंगे कि डिजिस्ट्राज कैसे वर्क करता है, ठीक है। थैंक यू।